क्या अर्जेंटीना भारत का अगला रणनीतिक पार्टनर बन सकता है? और पीएम मोदी वहां क्यों पहुंचे हैं, वो भी 57 साल बाद? इस एक दौरे में छुपा है भारत के भविष्य का प्लान। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गीतानंदन एकेडमी और आज हम जानेंगे कि अर्जेंटीना भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है, पीएम मोदी की ऐतिहासिक यात्रा क्या संकेत देती है और कैसे इससे भारत की ऊर्जा, रक्षा और ग्लोबल लीडरशिप को बूस्ट मिलेगा। अर्जेंटीना सिर्फ फुटबॉल ही नहीं, खजाना भी है। अर्जेंटीना को अक्सर हम मेसी और फुटबॉल के लिए जानते हैं, लेकिन हकीकत में ये देश खनिज, ऊर्जा और रणनीतिक संसाधनों का भंडार है। भारत के लिए ये एक ऐसा देश है जो आने वाले वर्षों में ऊर्जा संकट, टेक्नोलॉजी और डिफेंस में बड़ी भूमिका निभा सकता है। लिथियम का युद्ध और अर्जेंटीना की भूमिका। दुनिया में इलेक्ट्रिक कारें, सोलर एनर्जी और मोबाइल बैटरियों की मांग तेजी से बढ़ रही है, और इन सब का केंद्र है लिथियम। अर्जेंटीना, चिली और बोलिविया मिलकर बनाते हैं लिथियम ट्रायंगल, जहां दुनिया का 60% लिथियम मौजूद है। भारत ने अर्जेंटीना के 5 लिथियम ब्लॉक्स में हिस्सेदारी ली है, यानी अब भारत चीन पर निर्भर नहीं रहेगा। ये भारत की ग्रीन एनर्जी रिवॉल्यूशन का सीधा रास्ता है। तेल और गैस, भारत की ऊर्जा सुरक्षा का अगला स्तंभ। भारत को हर दिन लाखों बैरल तेल और गैस की जरूरत होती है। अर्जेंटीना के पास दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शेल गैस और चौथे सबसे बड़े शेल ऑयल रिजर्व हैं। अगर भारत वहां निवेश करता है तो ऊर्जा की कीमतें स्थिर होंगी, विदेशी मुद्रा बचेगी और आपदा के समय बैकअप मिलेगा। खेती और खाना। अर्जेंटीना कैसे जुड़ता है हमारी थाली से? भारत सोयाबीन तेल का सबसे बड़ा आयातक है और अर्जेंटीना इसका सबसे बड़ा निर्यातक। इसके अलावा अर्जेंटीना कृषि तकनीक, बीज, सिंचाई और फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे है। इससे भारत की फार्मिंग इकोनॉमी को आधुनिक बनाने में मदद मिल सकती है। डिफेंस डील। तेजस विमान से अर्जेंटीना का इशारा। अब बात करें सबसे जरूरी विषय की, डिफेंस। अर्जेंटीना ने भारत के तेजस फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर और डिफेंस प्रोडक्शन में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान संयुक्त रक्षा प्रशिक्षण, उत्पादन और तकनीकी साझेदारी पर बात हुई। ये भारत के लिए निर्यात बढ़ाने का मौका है। मेक इन इंडिया को विदेश तक ले जाने का रास्ता है। अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक। अब भारत अर्जेंटीना मिलकर उड़ान भरेंगे। इसरो और अर्जेंटीना की स्पेस एजेंसी CONAE के बीच सैटेलाइट लॉन्च, डेटा साझेदारी और रिसर्च पर सहयोग की बात हुई है। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा, फार्मा, बायोटेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक में भी संयुक्त प्रयास तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत अर्जेंटीना व्यापार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 2022-23 में दोनों देशों के बीच व्यापार $6.40 बिलियन तक पहुंच गया। भारत अब अर्जेंटीना का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है। खास बात यह है कि ये ट्रेड सिर्फ तेल या अनाज तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें शामिल हैं फार्मा, ऑटोमोबाइल, IT, हेल्थ केयर और स्पोर्ट्स सेक्टर। वैश्विक मंचों पर भारत अर्जेंटीना का गठजोड़। दोनों देश G20, ग्लोबल साउथ, ग्रुप ऑफ 77 और मर्कोसुर जैसे मंचों पर मिलकर काम कर रहे हैं। भारत चाहता है कि दक्षिण अमेरिका के साथ उसका व्यापार और रणनीतिक प्रभाव बढ़े और अर्जेंटीना इसमें एंट्री पॉइंट है। पीएम मोदी की यात्रा सिर्फ एक मुलाकात नहीं, एक रोडमैप है। नेहरू भारत के अंतिम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी से पहले अर्जेंटीना का दौरा किया था। नरेंद्र मोदी के 2025 के दौरे से पहले भारत के किसी प्रधानमंत्री ने अर्जेंटीना का आधिकारिक दौरा नहीं किया था, और यह नेहरू के समय की बात है। फेलियर ऑफ फॉरेन पॉलिसी कहने वाले से पूछना, इससे पहले वाले कहा था। पीएम मोदी की इस यात्रा के मायने केवल यह नहीं कि 57 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री गया, बल्कि ये एक स्पष्ट संकेत है कि भारत अब दक्षिण अमेरिका को लेकर एक्शन मोड में है। यह एक डिप्लोमेटिक टर्निंग पॉइंट है जिससे भारत की विदेश नीति में नए दरवाजे खुल रहे हैं। उन्हें ब्यूनस आयर्स की टू द सिटी भी दी गई। ये सिर्फ सम्मान नहीं, अर्जेंटीना की भारत में भरोसे का प्रतीक है। सांस्कृतिक रिश्ते, योग, खेल और शिक्षा से जुड़ाव। अर्जेंटीना में हजारों लोग योग और आयुर्वेद को फॉलो करते हैं। फुटबॉल और क्रिकेट दोनों देशों को जोड़ते हैं। अब शिक्षा और टूरिज्म में भी रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। आगे क्या? भारत और अर्जेंटीना के लिए संभावनाओं की दुनिया। 1 लिथियम में लीडरशिप, 2 शेल गैस में दीर्घकालिक निवेश, 3 रक्षा निर्यात और उत्पादन, 4 कृषि नवाचार, 5 हेल्थ और साइंस में को डेवलपमेंट, 6 वैश्विक मंचों पर साझा दृष्टिकोण। ये रिश्ता केवल व्यापार का नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदारी, ऊर्जा स्वतंत्रता और ग्लोबल लीडरशिप का रास्ता है। अर्जेंटीना का महत्व भारत के लिए क्यों बढ़ता जा रहा है? खनिज और ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक भरोसेमंद साथी, डिफेंस और तकनीकी साझेदारी में बढ़ती रुचि, व्यापार और निवेश में रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ, वैश्विक मंचों पर सहयोग का विस्तार, और सबसे जरूरी, एक भविष्य के साझेदार की नींव जो भारत को वैश्विक महाशक्ति बनने में मदद करेगा। अगर आप चाहते हैं कि भारत इसी तरह वैश्विक स्तर पर और मजबूत बने,
तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि क्या अर्जेंटीना हमारा अगला रणनीतिक दोस्त बन सकता है और चैनल गीतानंदन एकेडमी को सब्सक्राइब करना न भूलें।